हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो बहुत से भाई मुझसे सवाल कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि सर आप हमें क्यूएनटी यानी कॉइन नेटवर्क के बारे में बताइए कि आखिर इस टोकन में ऐसा क्या खास है जो इसके प्राइस में हमें इतना ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है बेयर मार्केट में भी। तो मैं बात करूंगा कॉइन नेटवर्क के बारे में। टैगलाइन लिखी हुई है इसकी, द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस टुडे। ठीक है, सिंपल भाषा में इस वीडियो को समझाऊंगा। वीडियो बहुत छोटी है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि एक्चुअल में क्वांट नेटवर्क काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली समझाऊंगा इस इमेज के जरिए से। देखिए, हर क्रिप्टो करेंसी की एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि इथेरियम की सॉलिडिटी है, और क्वांट नेटवर्क जो बना हुआ है इथेरियम की चेन पे बना हुआ है, सॉलिडिटी पे। डॉज कॉइन बना हुआ है सी प्लस प्लस पे, रिपल भी सी प्लस प्लस पे बना हुआ है, चेन लिंक बना हुआ है सॉलिडिटी और गोलैंग पे। तो हर क्रिप्टो करेंसी की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एडीए बना हुआ है हस्केल पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांट नेटवर्क क्या करता है कि आपस में इन सब प्रोजेक्ट को, ब्लॉकचेन को जोड़ता है। अगर आसान भाषा में आपको समझाना चाहूं तो क्वांट नेटवर्क यहाँ पर एक तरीके से बग बाउंटी वाला काम कर रहा है। कि कर क्या रहा है, मान लीजिए एक चेन है इथेरियम की चेन पे कोई टोकन बना हुआ है, जैसे कि ये खुद क्वांट नेटवर्क इथेरियम की चेन पे बना हुआ है। ठीक है, एक और कोई प्रोजेक्ट है वो इथेरियम की चेन पे बना, तो इनका मर्जअप होना बहुत आसानी से होता है। सिंपल भाषा में आप इसे ब्रिजिंग भी कह सकते हैं, एक तरीके से ब्रिज यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन क्वांट नेटवर्क यहाँ पर क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई टोकन है जैसे कि एडीए है, एडीए बना हुआ है हस्केल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, और क्वांट नेटवर्क बना हुआ है टोकन जो है इथेरियम की चेन पे, इथेरियम में बनाने में इस्तेमाल की गई सॉलिडिटी लैंग्वेज। तो इन दोनों का इंटरकनेक्टेड करना ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल है। तो क्वांट नेटवर्क वाले क्या बोल रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ब्लॉकचेन का जो एक्चुअल पावर है उसको हम अनलॉक करेंगे, और ये जो बाउंड्री है, ये जो लिमिटेशन है, इसको हम दूर करेंगे। इस सिंपल से मेथड पे ये काम करता है। इसके अलावा इसके दो और स्ट्रॉन्ग मोटिव पॉइंट है जिसपे ये काम कर रहा है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आप कहाँ जाते हो, गूगल प्ले स्टोर पे आते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, जो कि पूरे सेंट्रलाइज बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एप्पल या आईओएस यूजर हैं तो आप जाते हो एप्पल प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। लेकिन क्वांट नेटवर्क यहाँ पर क्या कर रहा है, डी ऐप बिल्ड कर रहा है, मतलब डिसेंट्रलाइज ऐप प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है। जितने भी आगे चल के डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनने वाले हैं या क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन बनने वाले हैं, ये उस पे काम कर रहा है। इसके अलावा ये डेवलपर के लिए इन्होंने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कर दिया है। जितने भी डेवलपर कम्युनिटी है खासतौर पर क्रिप्टो में जो पोटेंशियल रखते हैं, वो इस नेटवर्क में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और इस नेटवर्क के थ्रू जो है ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे ब्लॉकचेन का जो एक्चुअल पावर है, पोटेंशियल है, वो ज्यादा एक्सप्लोर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, बहुत सारे यूज केस मिलने वाले हैं। आज के टाइम में यूज केस किससे समझा जाता है, ठीक है, जो हमारी विचारधारा बन गई है कि यार कोई एनएफटी प्लेटफॉर्म लिया है, कोई डेस्क लिया है, किसी ने जो है कोई एप्लीकेशन बना दिया, किसी ने कोई गेम बना, ये यूज केस नहीं है, ये वो यूटिलिटी बना रहे हैं अपने टोकन की, एक तरीके से हाइप बनाने के लिए अपने टोकन का जो है मार्केट वाले। यूज केस क्या है, मैंने आपको हीलियम के बारे में बनाया था कि हीलियम यहाँ पर वाईफाई के जरिए से नेटवर्क बिल्ड कर रहा है थ्रू 5G टेक्नोलॉजी की तरह, कैसे वो मोबाइल नेटवर्क को जो है कंबाइन करके ग्लोबली अपना नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना होगा, एक्चुअल क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन का यूज क्या है। देखिए, आपको कुछ यूनिक लेके आना पड़ेगा मार्केट में, और आपको एक्चुअल मायने में कुछ यूज केस लेके आना पड़ेगा, और खास तौर पे किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे कौन है, हमें उससे बहुत फर्क पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के पीछे हाथ है गिलबर्ट वाइडेन का, जो कि अपने आप में बहुत एक्सपर्ट टेकी गाय हैं, और इन्होंने इससे पहले क्वांट नेटवर्क से पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया है, और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट और डेवलपिंग पर्सन है। यही रीजन है कि जो इनका मिशन है क्वांट नेटवर्क को आगे लेके जाने का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहेंगे जैसे कि इन्होंने शुरुआत की है, तो क्वांट नेटवर्क यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, इस चीज को समझने होगी। अगर मैं बात करूं इसके प्राइस वॉल्यूम की, तो यहाँ पर चल रहा है $178 का, जो कि 24 से 48 ओवर के बीच में जो है अप टू $10 to $12 का इसमें जो है फ्लक्चुएशन आ रहा है मार्केट ऊपर नीचे के हिसाब से। सप्लाईज की 12 मिलियन की है, टोटल सप्लाईज की 14 मिलियन की है, और मार्केट कैप इसका $2 बिलियन का है, और करंट ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके $2 लाख के आसपास की चल रही है। और अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल डेटा की बात करूं, तो हिस्टोरिकल डाटा जो है अपने आप में ठीक ठाक साउंड कर रहा है। यहाँ पर वीसी, स्ट्रैटेजिक फंडिंग और सीड फंडिंग के इन्वेस्टर के निकलने के बाद भी ये कॉइन अच्छा खासा मार्केट में बना हुआ है। और डीप में इस टोकन के बारे में समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 78% लोग जो है इसमें एंट्री ले रहे हैं, और 19% लोग एग्जिट ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम बना रहा है इस टोकन की प्राइस को अप और मेंटेन रखने में। ठीक है, और यहाँ पर जो 27% जो होल्डर हैं अभी तक टोकन में बने हुए हैं, तो ये कौन लोग हैं, एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी कह सकते हैं आप यहाँ पर,
और एक तरीके से वो लोग भी हैं जो बुल मार्केट में एग्जिट लेना भूल गए थे, एक तरीके से उनका पोर्टफोलियो डाउन में चल रहा है, जब $428 के आसपास का चल रहा था, 350 भी मान सकते हो, तो वो लोग टिके हुए हैं। ठीक है, और 58% ऐसे लोग हैं जो 1 से 12 महीने के बीच में एंट्री ली थी लेकिन अभी तक बने हुए हैं, और 15% ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट मंथ यानी कि 30 दिनों के अंदर उन्होंने एंट्री ली है। तो यहाँ पर अगर ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो 110 मिलियन का यहाँ पर ट्रांजेक्शन एक हफ्ते में हो चुका है, और अगर आउटफ्लो की बात करूँ तो 35 मिलियन का यहाँ पर आउटफ्लो हो चुका है। ठीक है, अभी राइट नाउ इसका पैटर्न जो है बुलिश जो है साउंड कर रहा है यहाँ पर, जो कि एक्चुअल में दिख रहा है कि $180 के आसपास की जाके यहाँ पर छलांग ली थी, लेकिन उसके बाद नीचे आने लगा है। और मैं अगर बात करूं कि आप इस पे एंट्री कब ले और एग्जिट कब ले, देखिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और शॉर्ट टर्म में इस कॉइन में एंट्री लेने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं आपको 3 पॉइंट सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, आप जो एंट्री लीजिए $158 पे, सेकेंड पॉइंट $163 पे, और थर्ड पॉइंट इसका जो होगा $171 पे। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए 2 पॉइंट बताऊंगा, $128 और $148। इन दोनों प्राइस के बीच में आप एंट्री लीजिए शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्वांट नेटवर्क के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ होगा कि एक्चुअल में क्वांट नेटवर्क काम कैसे करता है। सिंपल सा फंडा है, ब्लॉकचेन को आपस में कनेक्ट करो, क्योंकि हर ब्लॉकचेन की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए ब्लॉकचेन एक ही होती है, इस चीज को समझना होगा। ब्लॉकचेन के प्रोटोटाइप्स अलग अलग होते हैं, उनके जो सीक्वेंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंस होते हैं, काम करने के तरीके हर ब्लॉकचेन के अलग अलग होते हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग तरीकों से काम करने के लिए बनाया गया है। और एक चीज, आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं जो मलिक डेवलपर फैमिली का हिस्सा नहीं है, जो हिस्सा है, जो हिस्सा बनने के लिए सोच रहे हैं, एक पैटर्न को आप हमेशा फॉलो करें। मैं अपनी हर वीडियो में बोल चुका हूँ शुरुआती वीडियो में, लेकिन मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, मान लीजिए आपने क्वांट नेटवर्क में $100 की इन्वेस्टमेंट की है, आप प्रॉफिट में आ गए, शॉर्ट टर्म की आपकी एंट्री थी, आप लेके एंट्री लेके एग्जिट लेके निकल गए, $10-20 का प्रॉफिट बुक करा। सबसे पहले अपनी बेस इन्वेस्टमेंट को निकालिए, और जो $10-20 का जो प्रॉफिट हुआ है, आप रहना चाहे तो फ्रीबीज अपने जो आपके क्वांट नेटवर्क की सूरत में बचे हुए हैं, वो फ्रीबीज आप अपने रहने दीजिए। सबसे पहले आप अपनी बेस इन्वेस्टमेंट को हटाइए। आप अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप क्रिप्टो में कभी भी लॉस में नहीं आएंगे। मैं अपने हर भाई को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आपने जो अपनी बेस इन्वेस्टमेंट की है उसे आप सेव कीजिए, और उसके बाद जाके जो आपको प्रॉफिट हुआ, जो फ्रीबीज पड़े हुए आपके, वो रहने दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अगर यही पैटर्न और यही सर्कल आप फॉलो करेंगे तो आप क्रिप्टो में कभी भी लॉस नहीं उठा पाएंगे। क्रिप्टो ब्लॉकचेन का एक छोटा सा पार्ट है, इसमें कमाने के और भी तरीके हैं, और भी जरिए हैं। मैं डिटेल में हर किसी पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा, हर पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने सिंपल भाषा में आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है कि क्वांट नेटवर्क है क्या और ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, इस चीज को, और क्वांट नेटवर्क पहला ऐसा नेटवर्क जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लॉन्च किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज को समझना होगा, इस प्रोजेक्ट का जो यूज केस है और जो यूटिलाइजेशन है वो हल्के में नहीं है। ये B2B प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए, ये B2B प्रोजेक्ट है, और जो आगे चल के B2C में जो है डाइवर्सिफाई होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में जो अभी राइट नाउ बियर मार्केट में जो इसका प्राइस चल रहा है, ये बहुत ठीक ठाक प्राइस चल रहा है। ज्यादा इस पे बियर मार्केट का इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला, और बुल मार्केट में और जब मार्केट इक्वलेट होगी और जो डेवलपमेंट इसके बिहाफ पे चल रहे, जब ऑन टाइम वो डिलीवर होंगे, तो इसके प्राइस में आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस साल के एंड में जो मलिक डेवलपर फैमिली का हिस्सा थे, जिन्हें ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो जाएंगे मुझसे जुड़े हुए, इस साल के एंड में मैं उनके लिए गिफ्ट अनाउंसमेंट करूंगा, और बहुत सारे गिवअवेज होंगे क्विज बेस पे। तो बहुत मजा आने वाला है। कार्डानो का इवेंट जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन। इवेंट में बहुत मजा आने वाला है। कार्डानो के इवेंट के बाद रुकने वाला नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इवेंट के बाद मैं बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और क्वांट नेटवर्क के बारे में आपके मन में और कोई सवाल है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।